एक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है 4 रुपीज़ का, जो कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियरली देखने के लिए मिलेगा कि ये एरिया जो है पर्टिकुलर इसका सपोर्ट बना हुआ है। एक सेकेंड, ये वाला एरिया इसका पर्टिकुलर सपोर्ट बना हुआ है, यानी कि 4 रुपए पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस कंपनी ने यहाँ पे बार बार जो है लिया है। और 4 रुपए का सपोर्ट आज से नहीं, जो पिछला बेस बना था उस टाइम से ही इसने अप्स एंड डाउन दिखाते हुए, मतलब ऊपर नीचे हुआ इस स्टॉक में, लेकिन यहाँ पे जो है बरकरार रखा हुआ है 4 रुपीज के सपोर्ट को। तो यहाँ पे ये सपोर्ट देखिए, अगर सपोर्ट क्यों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, अगर इस स्टॉक को इस लेवल से नीचे आना रहता तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि एक टाइम में स्टॉक 90 पैसे का हुआ करता था, तो ये गिरता और फटाफट 90 पैसे या उससे भी नीचे चला जाता। लेकिन इस स्टॉक ने दोस्तों 4 रुपीज के लेवल को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, यानी कि मार्केट ने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया है कि विकास लाइफ के लिमिटेड का प्राइस जो है एटलीस्ट 4 रुपीज के ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना करके बना हुआ है, बैठा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है अभी। देखो, रेजिस्टेंस लेवल जब ये ब्रेक करेगा इस लेवल को, तो आपको सीधा सीधे स्टॉक में पहला टारगेट 8 रुपीज का दिखाई देगा, यानी कि यहाँ से स्टॉक अगर भागने की कोशिश करता है, अब तो खैर इस स्टॉक की जो सर्किट लिमिट है वो 20% हो चुका है, 20%। तो यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो सीधा सीधा इस स्टॉक का जो टारगेट होगा पहला वाला वो होगा 8 रुपीज का। ठीक है, 8 रुपीज तक स्टॉक जा सके। जो रेजिस्टेंस है इसका R1, इस R1 पे पहुंचना है इसको, और ये बहुत ही जल्द हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंपनी ने टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे। और इस सपोर्ट में जो पैटर्न बन रहा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और अभी बता रहा हूँ, वो सीधा सीधा बुलिश पैटर्न बन रहा है, यानी कि इसमें रिकवरी आना चाहिए। लेकिन इसी बीच कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किए थे, जो कि मैंने आपको बताया भी था। 160 मिलियन का जो है ऑर्डर इनको प्राप्त हुआ है, आपको ये मालूम होगा। 160 मिलियन का ऑर्डर के ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ था, उसमें आपको सारे डिटेल्स जो है मैंने दिए हुए हैं। तो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको मिल जाएगा आई बटन पे, तो वहां पे जाकर के वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरा एकदम क्लियर समझाया हुआ है। देखो, पेनी स्टॉक है, सबसे बड़ी बात पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक में दो ही चीज होता है, या तो चलता नहीं है, या तो चलता है तो मतलब चांद तक लेके जाता है, नहीं तो शाम तक। पेनी स्टॉक में दो तरह की कंपनी होते हैं, एक तो बहुत बड़े मल्टीप्लेयर बन जाते हैं, या तो एक मतलब जो है डूब जाते हैं। तो पेनी स्टॉक में इसलिए छोटा रिस्क लेना कभी भी अगर आप लेते हो तो। और एक पेनी स्टॉक ऐसा भी रहता है जो 5 साल नहीं भागेगा, 4 साल नहीं भागेगा, 3 साल नहीं भागेगा, लेकिन जब भागेगा तो 1 महीने में ही इतना रिटर्न दे देता है, इतना पैसे को कई गुना कर देता है कि छप्पर फार पैसा बना देता है। तो पेनी स्टॉक में इसीलिए कहा जाता है कि वही पैसा को इन्वेस्ट कीजिए जो पैसे पे आप मतलब जो है जाने पे आप झेल सकते हो, खुद को आप रोक सकते हो, क्या कोई दिक्कत नहीं, चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो वैसे पैसे में पैसा, वैसे शेयर में पैसा लगाइए, उतना ही पैसा लगाइए जितना आपको बर्दाश्त के लायक हो। अब अपडेट क्या है, चलो उसके ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे लास्ट डे को यानी कि एक क्लियर अपडेट दे दिया है जिसका सबको इंतजार था। यहाँ पे आप देख सकते हैं विकास लाइफ के लिमिटेड, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ से देखिएगा अपडेट, यहाँ से है। We wish you to inform that company is scheduled to be held on Wednesday January 2023-25, मतलब जनवरी को 25 जनवरी को 2023 को रजिस्टर ऑफिस में इनका जो है मीटिंग होना करार पाया है। ठीक है, ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस, क्या क्या होगा इस मीटिंग में वो देखिएगा। एक तो आप लोगों को नॉर्मल लगेगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया, ये देखिए, ये वाला पहले देखिए आप। टू कंसीडर, approve and take on record the unaudited financial result for the quarter end 9 month ended December 31st 2022, यानी कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 27 तारीख को, ये देखिए एक चीज याद रखिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा 27 बोल रहा हूँ, 25 तारीख को, 25 को यहाँ पे ये लोग क्लियर कर दिए कि 25 जनवरी को यहाँ पे, मतलब 5 दिन भी नहीं बचा है, आप ये पकड़ लो कि 3-4 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन मोस्टली। तो यहाँ पे धमाका होने जा रहा है 25 जनवरी को कि कंपनी का रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट कैसा रहेगा पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट इस स्टॉक का दोस्तों ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रह सकता है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस क्वार्टर गए हैं विकास लाइफ का होने के बाद में, उसके बाद में जो प्रदर्शन कंपनी ने दिखाया है, तो ये क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 यानी कि दिसंबर क्वार्टर 2022 कंपनी का परफॉर्मेंस जो है बहुत ही शानदार रह सकता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक आ सकता है, 5 करोड़। पिछला क्वार्टर में जो रिजल्ट आया था 2 करोड़ कुछ समथिंग था, लेकिन इस बार 5 करोड़ तक का जो है यहाँ पे एस्टिमेट निकल के आ रहा है। देखिए खैर ये तो असलियत जो है अभी हमें 2-3 दिन बाद 5 दिन बाद ही देखने के लिए मिलेगा, 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी। लेकिन यहाँ पे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बड़ा ऑर्डर्स मिले हैं, बड़े बड़े कंपनी ने
मतलब बहुत बड़े बड़े काम किए, कंपनी उस तरह से ग्रो भी कर रही है, तो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बहुत ही अच्छा आएगा। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो कंपनी 10 रुपीज के ऊपर आराम से जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कितना रिजल्ट आएगा, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। अब दूसरा अपडेट क्या है, दूसरा अपडेट पे चलिए। टू कंसिडर, रिव्यू एंड इवेल्युएट द प्रोग्रेस इन वेरियस बिजनेस strategies and their recent development, and the consider and evaluate certain new business opportunity which could advantageously be combined with the company's existing line of business and competencies and all other matters connected therewith and incidental thereto। मतलब एक चीज याद रखिए, आपको ये पता होगा कि कंपनी ने, इनकी विकास लाइफ केयर ने रिसेंटली बहुत सारे अपने जो पार्टनरशिप किए, बहुत सारे बिजनेसेस किए, बहुत सारे कंपनी ने अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया है। जैसे कि एफएमसीजी बिजनेस हो गया, जैसे कि आप देख लो एग्रीकल्चर बिजनेस हो गया, जैसे कि फार्मा बिजनेस हो गया, इथेनॉल वाला हो गया, एज बिजनेस हो गया। इसमें पर 5 स्टार होटल में भी इन्होंने अपना जो होटल इंडस्ट्री में भी अपना एक कदम बढ़ाया है। मतलब सब जो बिजनेस इन्होंने किया है और जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया उसको इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो वेरियस बिजनेस इनको सबको इवेल्युएट किया जाएगा, उसके डेवलपमेंट को इवेल्युएट किया जाएगा, स्ट्रैटेजी को इवेल्युएट किया जाएगा। दूसरी बात ये रहेगी कि यहाँ पे कंसीडर करेंगे, टू कंसीडर एंड इवेल्युएट सर्टेन न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसको भी जो है इवेल्युएट करेंगे। एंड देन यहाँ पे सबको ये कंबाइन करेंगे। अब एक चीज याद रखना, कंबाइंड वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे ये चीज होगा कि सारे बिजनेस की वैल्यूएशंस को जो है इवेल्युएट कर करके ये लोग जो है बड़ा मतलब जो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और कुछ बड़ा अनाउंसमेंट अगर निकल के आएगा तो डेफिनेटली कंपनी के शेयर प्राइस पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि इसका निगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं। देखो कंपनी होता क्या है, पेनी स्टॉक्स में एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको। पेनी स्टॉक्स एक छोटा सा स्टॉक रहता है जो कि धीरे धीरे करके अलग अलग बिजनेस करके अलग अलग अपने इंडस्ट्री में जो है पाँव को अपने जमाता है, मतलब एक जड़ मजबूत करता है। उसके बाद वो अपने बिजनेस की वैल्यूएशंस को इवेल्युएट करता है। जैसे ही कंपनी का बिजनेस का वैल्यूएशन जो है एक अच्छा लेवल पे पहुंचता है, कंपनी एक बेहतर दिखाई देती है, तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके ऊपर स्ट्रांग इफेक्ट पड़ता है। तो विकास लाइफ केयर ने जो किया है अभी कुछ 1-1.5 सालों में, इसका इवेल्युएशन होना बहुत जरूरी है। कंपनी के जो अदर बिजनेसेस है, मतलब अलग अलग बिजनेसेस है, सबका वैल्यूएशन इवेल्युएट करना, कंबाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सब कुछ होगा तो कंपनी के ऊपर बहुत ही सादगी से बहुत ही बेस्ट इफेक्ट पड़ेगा। और आपका जो मतलब एक सपना है ना कि देखो मार्केट में होता हमेशा है, मतलब आप कहीं और इन्वेस्ट करके बैठे हुए, लेकिन कोई और शेयर 0 से 50 रुपए का हो गया, 50 वाला 500 का हो गया, आपको हाथ में नहीं है। लेकिन होता क्या, इंसान जो है ना, इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर स्पेशली टाइम नहीं दे पाता है। मैं क्या बोलता हूँ, उतना ही पैसा लगाओ ना जो जिसको आप भूल सकते हो। 1000 लगाओ, 2000 लगाओ, 500 लगाओ, जिसको आपको जाने पे तकलीफ नहीं होगा। पेनी स्टॉक का मतलब होता है कि रिस्क। पेनी स्टॉक जहाँ नाम आता है वहाँ पे रिस्क तो 1000% आ जाता है। तो क्यों ना उतना का रिस्क ले जितने पे हम लंबे समय के लिए होल्ड कर सके। तो अब यहाँ पे कुछ बड़ा होगा अगर कंपनी में, तो कंपनी का शेयर प्राइस तूफान बनेगा, ठीक है। और कंपनी के अंदर जो है सारे लेवल्स जो है टूट सकते हैं। कौन से लेवल्स, तो शेयर प्राइस वाले भी और नेट प्रॉफिट वाले भी इस क्वार्टर के अंदर। ऐसा जो है मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे तो लगता ही है, प्लस बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी लगता है, ठीक है। जो ब्रोकर होते हैं उन्हें भी ऐसा लगता है, आप जाकर के गूगल वगैरह में भी पढ़ सकते हो। दूसरी बात यह है कि इस कंपनी के अंदर पिछले 1.5-2 साल में बहुत कुछ चेंजेस हुए, तो सब अभी वैल्यूएशन होगा अगर, तो सबको इवेल्युएट करके सब